बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज जो है वीडियो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त टॉपिक पे आ रही है, क्योंकि कल मार्केट खुलने जा रही है और काफ़ी दोस्त जो है वो इस कशमकश में है कि क्या मार्केट करेक्शन लेगी या फिर मार्केट में एक अच्छी यानी कि दोबारा से रैली बन सकती है। आज के व्लॉग में सारा कुछ आपको बताएंगे। फ्लड की सिचुएशन देखें, पूरे मुल्क में चल रही है, खैबर से लेके कराची तक। ठीक है, लेकिन जो सीवियर कंडीशन इस वक्त है पंजाब में है, इसके बारे में भी थोड़ी सिचुएशन बताएंगे कि पीएसएक्स पे, हमारी स्टॉक मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। आज के व्लॉग का थंबनेल है जी कि पाकिस्तान में फ्लड सिचुएशन का पीएसएक्स पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। ये तीन सेक्टर्स पर फ्लड पॉजिटिव और एक सेक्टर पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहली तो चीज़ आप ये देखें कि इस वक्त पंजाब में जो दरिया रावी, सतलुज, चनाब, आप देखें कि एक वर्स्ट कंडीशन अख्तियार कर चुके हैं। लेकिन आप ये देखें कि ज़्यादातर पानी वहाँ पे आया है कि जो एक दरिया रावी की एक बेल्ट होती है ना, एक पट्टी है, उसी में पानी जो है ट्रैवल करता हुआ जा रहा है। और जो दरिया के रास्ते में कुछ सोसाइटियाँ बनी हुई थी या फिर वहाँ पे नजायज़ तजावज़ात करके मकानात बने हुए थे सारे, वो ज़्यादातर डिस्टर्ब हुए हैं। ठीक है, बाकी जो दरिया रावी है वो इतना ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कि अपने कंट्रोल से बाहर हुआ, वो सिचुएशन नहीं है। लेकिन ये है कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। काफ़ी दोस्त जो है वो इस वजह से डिस्टर्ब हुए हैं। काफ़ी फैमिलियाँ जो कि उसकी पट्टी के या तो किनारे पे, दरिया रावी के पट्टी के किनारे पे थी, या फिर कुछ थोड़ा-सा अंदर थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो दरिया चनाब और सतलुज, उनमें भी काफ़ी यानी कि फ्लड सिचुएशन है। दोस्तों, अब मेन हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, ये कि क्या इससे पीएसएक्स डिस्टर्ब हो सकती है। दोस्तों देखें, ये एक अलग चीज़ है। ये मार्केट है जिसमें कि तमाम कंपनीज जो होती है, हर तरह की कंपनियां इसमें ऐड होती हैं, सेक्टर वाइज होती हैं। अब आप देखें कि जो नेगेटिवली पहले इम्पैक्ट आ सकता है, थोड़ा फर्टिलाइज़र सेक्टर पे आ सकता है, क्योंकि देखें फर्टिलाइज़र के हवाले से काफ़ी खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो गई हैं। पानी ज़ाहिर-सी बात है जाएगा, बड़ी तेज़ स्पीड से जाएगा, तो उन पे जब पानी फसलों से गुज़रेगा तो फसलों को तबाह व बर्बाद करेगा। ठीक है? उसमें ये है कि किसानों को नुकसान होगा। किसानों को नुकसान होगा तो फर्टिलाइज़र कंपनियाँ की जो पेमेंट्स हैं वो रुक सकती हैं, किसानों की तरफ से लेट हो सकती हैं। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो जो मामलात हैं, अगर किसानों को नुकसान होता है तो समझ लें फर्टिलाइज़र सेक्टर को होता है। राइस की फसलें भी काफ़ी ख़राब हुई हैं, उसका भी इम्पैक्ट इस पे नेगेटिव आ सकता है, जो राइस की कंपनी है। ठीक है? तो लेकिन ये इम्पैक्ट ज़्यादा देर नहीं चलने वाला है, ये 2 या 3 दिन का इम्पैक्ट होगा, उसके बाद मार्केट बेहतर हो जाती है। आगे जैसे-जैसे अब दिन गुज़रते जाएँगे, 5-6 सितंबर तक फ़ोरकास्ट है बारिशों की और कुछ ये फ्लड सिचुएशन की, लेकिन उसके बाद मामलात नॉर्मलाइज़ होते जाएँगे। तो दोस्तों, 3 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। ये हैं जी, एक सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर और फूड सेक्टर। उसकी वजह ये है कि देखें, सीमेंट, स्टील जितनी अब ये डैमेजेस हुई हैं फ्लड्स की वजह से, उसकी रिहैबिलिटेशन होगी, उनकी कंस्ट्रक्शंस दोबारा से होंगी। ठीक है? जो मकान, दीवारें टूटी हैं वो बनेंगी, घर जो टूटे हैं वो बनेंगे, प्लाज़े टूटे हैं वो बनेंगे। उसके बाद लगा लें कि जो सड़कें ख़राब हुई हैं, रोड्स ख़राब हुई हैं, सब बनेंगे। तो उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है सीमेंट चाहिए, उसके बाद स्टील चाहिए। कंस्ट्रक्शन कंपनियों के ठेके में मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ जो कि रियल एस्टेट के हवाले से हैं, उनमें पॉजिटिविटी आ सकती है और इसके साथ-साथ सीमेंट, स्टील में भी आ सकती है। ठीक है? जैसा कि आपने फ्राइडे वाले दिन भी मुलाहिज़ा फरमाया कि सीमेंट सेक्टर में काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, इसके साथ-साथ स्टील में भी, फूड में भी। तो इंशाल्लाह ताला कल हम इनमें भी 3 सेक्टरों में पॉजिटिव डेवलपमेंट देख सकते हैं। ठीक है ना? यानी कि ये होप कि अब इनकी सेल ज़्यादा होगी इन सेक्टर की, उस हवाले से इन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है, इस पे थोड़ा नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन 2-3 दिन बाद ये भी सेक्टर पॉजिटिव परफ़ॉर्म करेंगे। तो अगर सीमेंट सेक्टर में आप देखें तो
जो बेहतर स्टॉक इस वक्त लग रहे हैं, लकी सीमेंट है, गरीबवाल सीमेंट है, डीजी खान है, फौजी सीमेंट है, मैपल लीफ है, और इसके साथ साथ जो है छोटे सीमेंट में डीसीएल भी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ अगर स्टील में देखें तो स्टील में जो है आगा स्टील है, इत्तेफाक स्टील है, INIL है, ISL है, और इसके साथ सीसैप। और इसके साथ अगर हम फूड सेक्टर में देखें तो फूड सेक्टर में आपका नेशनल फूड है, मेटको फूड है, और छोटे स्टॉक्स में जो है वो फौजी फूड इस वक्त काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये एक जस्ट एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। आपने कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।